नमस्कार, मैं अजय कुमार। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं है, मिनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने फैसला सुनाया है। दरअसल हुआ यह था कि साल 1967 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसकी आलोचना करते हुए कानून के विद्वानों ने कहा कि यह फैसला गलत है, गंभीर सार्वजनिक शरारत का परिणाम है। साल 1967 के सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चूंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना साल 1920 में कानून के जरिए हुई थी, इसीलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं कहा जा सकता है, इसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं मिल सकता है। इसी फैसले को आधार बना करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर साल 1967 के बाद कई बार सवाल उठाए गए, कई खेल खेले गए। यही सवाल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने 4:3 में बंट के फैसला सुनाया है। बहुमत का फैसला यह है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह है कि साल 1967 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक के सवाल पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज किया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट के बहुमत ने फैसले में यह कहा कि कोई संस्थान केवल इस आधार पर कि उसे कानून के जरिए इनकॉर्पोरेट किया गया है, यानी निगमित और क्रिएट किया गया है, अपनी अल्पसंख्यक दर्जे को नहीं गंवा सकता है। अदालत को इसकी जांच करनी चाहिए कि आखिरकार यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी, यूनिवर्सिटी को स्थापित करने के पीछे किसका दिमाग था, किसका ब्रेन था। अगर जांच और छानबीन के बाद यह पता चलता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना अल्पसंख्यक समुदाय ने की थी, यूनिवर्सिटी को स्थापित करने के पीछे अल्पसंख्यक समुदाय का दिमाग था, तो संविधान के आर्टिकल 30 के मुताबिक वह संस्थान अल्पसंख्यक दर्जा हासिल कर सकता है। इस तथ्यात्मक निर्धारण के लिए, इस फैक्चुअल डिटर्मिनेशन के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी, इसको स्थापित करने में किन लोगों की कोशिशें शामिल है, किसका दिमाग शामिल है, सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंच को सौंप दिया है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, सूर्यकांत, जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस SC शर्मा शामिल थे। संवैधानिक बेंच ने मामले को लगातार 8 दिनों तक सुना था और उसके बाद इसी साल 1 फरवरी को फैसले को रिजर्व रख लिया था। अब जाकर के फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के बहुमत के फैसले में और क्या बातें लिखी हुई हैं, उसे सही तरीके से समझने के लिए पहले यह जान लेते हैं कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए संविधान के मौलिक अधिकार में आर्टिकल जो 30 है वह क्या कहता है, अल्पसंख्यक संस्थान के बारे में वह क्या कहता है। आर्टिकल 30 के मुताबिक धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान की स्थापना करने और उसे प्रशासन का अधिकार होगा। भले ही किसी संस्थान की स्थापना संविधान बनाने के पहले से हुई हो, मतलब आजादी से पहले, संविधान से पहले हुई हो, मगर उसे भी आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थान का अधिकार मिलेगा। राज्य अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों को ग्रांट और वित्तीय अनुदान देने में उनके साथ भेदभाव नहीं करेगा। संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर फैजान मुस्तफा द वायर पर छपे अपने लेख में बताते हैं कि संविधान और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से यह साफ है कि किसी अल्पसंख्यक संस्थान के लिए राज्य सरकार यह शर्त नहीं लगा सकती है कि उसे राज्य का वित्तीय अनुदान तभी दिया जाएगा जब वह अपने अल्पसंख्यक दर्जे को खत्म कर दे। मतलब अगर कोई कह रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भारत सरकार वित्तीय अनुदान देती है तो अल्पसंख्यक संस्थान कैसे हुआ, तो वह गलत है। इसके अलावा आरक्षण के मसले पर जुड़े आर्टिकल 15(5) में यह भी लिखा है कि अल्पसंख्यक संस्थानों को संविधान प्रदत्त आरक्षण के नियमों से
अलग रखा जाता है। मतलब संविधान में आरक्षण के जो नियम दर्ज किए गए हैं उससे अलग जाकर के अल्पसंख्यक संस्थान आरक्षण के संबंध में नियम बना सकते हैं। आर्टिकल 30 की व्याख्या के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच की संवैधानिक बेंच के बहुमत का फैसला और क्या कहता है? वह कहता है कि इनकॉर्पोरेशन और इस्टैब्लिशमेंट यानी कि निगमीकरण और स्थापीकरण, स्थापना, यह 2 अलग अलग शब्द हैं। इन्हें एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, इंटरचेंज नहीं किया जा सकता है। केवल इस आधार पर कि कानून यह कहता है कि कानून को यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए पास किया गया है, यह तर्क नहीं रखा जा सकता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना संसद द्वारा की गई है। अगर इस तरह की फॉर्मेलिस्टिक रीडिंग की जाएगी तब तो आर्टिकल 30 का कोई मतलब ही नहीं बनता है, उसके ऑब्जेक्टिव ही हार हो जाएंगे। मतलब अगर इस तरीके से औपचारिक तौर पर कानून को पढ़ा जाएगा तो आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थान के लिए जो प्रावधान किया गया है उसके सारे मकसद, जिस उद्देश्य से वह रखा गया है, वह सब के सब हार जाएंगे। यह निर्धारित करने के लिए कि संस्था की स्थापना किसने की है, सुप्रीम कोर्ट की रेगुलर बेंच संस्था की उत्पत्ति का पता लगाएगी। यह पता लगाएगी कि इसके पीछे किन दिमागों ने मिलकर के इस संस्था को स्थापित किया है। क्या अल्पसंख्यक समुदाय का दिमाग है? क्या अल्पसंख्यक समुदाय ने यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए जमीन दी है? इस तरह के सवाल यह बताएंगे कि यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की है। यह बहुमत का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि कोई शैक्षणिक संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, इसे मापने का एकमात्र आधार यही है कि उसे अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित किया गया हो। यह साबित करना जरूरी नहीं है कि अल्पसंख्यक संस्थान का एडमिनिस्ट्रेशन भी अल्पसंख्यकों के पास ही होना चाहिए। आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थान को प्रशासित करने की गारंटी अल्पसंख्यक समुदाय के पास है। मतलब जो अंतिम निर्णय है वह अल्पसंख्यक समुदाय लेगा। इसकी जरूरत नहीं है कि अगर कोई आप एडमिनिस्ट्रेशन का पद बना रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बोर्ड बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति ही बैठा हुआ हो। जो अल्पसंख्यक समुदाय को लगता है, जो वो चाहे अंतिम तौर पर निर्णय अल्पसंख्यक समुदाय लेगा, उस तरीके से वह कर सकता है। यह तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच का फैसला हो गया। अब इस पर बात कर लेते हैं कि इतिहास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना के बारे में क्या कहता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के अब तक जो विवाद रहा है वह क्या रहा है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ही बाद में जाकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनता है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के मुताबिक साल 1877 में समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान की अगुवाई में मुसलमानों ने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। अब आप में से कईयों के मन में यह सवाल उठा होगा कि आखिरकार मुसलमानों ने धार्मिक समुदाय के आधार पर आज़ादी के पहले मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना क्यों की। तो इसका जवाब यह है कि धार्मिक समुदायों के आधार पर इस तरह के शैक्षणिक संस्थान केवल मुस्लिम समुदाय ने नहीं खोला, बल्कि 19वीं शताब्दी के अंत में ही हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, क्रिश्चियन कॉलेज की स्थापना हुई, खालसा कॉलेज की स्थापना हुई। यह सारे शिक्षण संस्थान धार्मिक सुधार आंदोलन, जो रिलीजियस रिफॉर्मेटिव मूवमेंट हो रहे थे, उसके परिणाम थे। भले ही शिक्षण संस्थाओं का नाम धार्मिक समुदायों के नाम से जुड़ा हुआ था, मगर ऐसा नहीं था कि दूसरे धर्म के लोग इन शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई नहीं कर सकते थे। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में मुसलमानों का दाखिला अच्छी खासी संख्या में होता था, तो यह भी सत्य है कि यह कॉलेज दूसरे धार्मिक समुदायों के विद्यार्थियों के लिए भी खुला हुआ था। जब मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी तभी इस कॉलेज का मकसद था कि इस कॉलेज को मुस्लिम संघर्ष के सम्मान और मुसलमानों की बेहतरी के लिए यूनिवर्सिटी में तब्दील किया जाएगा। साल 1898 में जब सर सैयद अहमद खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, उसके बाद से उनकी याद में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी में तब्दील कर देने की कवायद और भी ज़्यादा तेज हो गई। साल 1920 में जाकर के यह कवायद पूरी भी हो गई। साल 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट लाया गया। मतलब कानून बना करके मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया गया। साल 1920 का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट की धारा 23 के मुताबिक यूनिवर्सिटी के कोर्ट और गवर्निंग बॉडी के सदस्य केवल और केवल मुस्लिम धर्म से जुड़े लोग बन सकते हैं। साल 1920 के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट से यह निश्चित कर दिया गया कि एएमयू की स्थापना मुसलमानों ने की थी और एएमयू का प्रशासन भी मुस्लिम ही करेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला
फैसला अगर सही से लागू हुआ तो इस सवाल का जवाब ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की है यही होगा कि इसकी स्थापना अल्पसंख्यक समुदाय ने की है। यह अल्पसंख्यक संस्थान है, इसका अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहना चाहिए। साल 1951 में जब भारत आजाद हो गया तो एएमयू एक्ट में संशोधन किया गया। संविधान के अनुच्छेद 28 के मुताबिक अनिवार्य धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसलिए 1951 के एएमयू संशोधन के मुताबिक एएमयू में मुसलमानों की लिए अनिवार्य धार्मिक शिक्षा की शर्त को हटा दिया गया, इसे ऑप्शनल बना दिया गया और कोर्ट के ट्रस्टी में गैर मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल करने की बात की गई। यह संशोधन समय की मांग थी, बहुत जरूरी था। देश आजाद हो चुका था, धार्मिक बंटवारे की जगह को कम करना बहुत जरूरी था। इसी मांग को बड़े अच्छे तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रशासकों ने अपनाया। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। भारत के शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। इस तरह के माहौल में एएमयू के प्रशासनिक इकाई का चरित्र भी बदल गया। अब साल 1967 आता है। साल 1967 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री एमसी सगाला ने यह बयान दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ना तो मुसलमानों के द्वारा स्थापित किया गया है और ना ही मुसलमानों के द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। यह एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, इसीलिए धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन देने का अधिकार नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो साल 1967 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने अजीज बासा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में यह फैसला सुनाया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना कानून के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत साल 1920 में हुई है। यह बात सच है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना मुस्लिम अल्पसंख्यकों की कोशिशों की वजह से हुई थी, मगर साल 1920 के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को स्थापित कर दिया गया तो यह नहीं कहा जा सकता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना मुस्लिम अल्पसंख्यकों ने की है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ना तो स्थापना मुस्लिम अल्पसंख्यकों ने की है और ना ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रशासन केवल मुस्लिम अल्पसंख्यक संभाल रहे हैं। इस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं कहा जा सकता है। यह जो 1967 का फैसला है, जिन प्रक्रियाओं को आधार बना करके यह फैसला किया गया था उस पर बहुत ज़्यादा आलोचना हुई। उस समय के कानून के विशेषज्ञ, संविधान के विशेषज्ञ विद्वानों ने इस फैसले को बहुत ही ज़्यादा आलोचित किया। यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला गलत है, गंभीर सार्वजनिक शरारत का परिणाम है, इसे खारिज कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने साल 2024 में जो अभी एक फैसला सुनाया है उसने इसी 1967 के फैसले को खारिज कर दिया है। 1967 के बाद भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर के बहुत ही लंबी कहानी है, तो उसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। इस कहानी को शॉर्टकट में ऐसे समझिए कि साल 1967 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर भारत की संसद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट में संशोधन कर यह शामिल कर दिया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना मुस्लिम समुदाय ने की है। मुस्लिम समुदाय की कोशिशों की वजह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्थापित हुआ है, इस लिहाज से यह अल्पसंख्यक संस्थान है। मतलब आगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान की तरह चलता रहे। लेकिन सवाल यह है कि दिक्कत कहां से शुरू हुई। साल 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दिल्ली के स्टीफेंस कॉलेज को हक है कि वह 50% सीटें क्रिश्चियन समुदाय से आने वाले विद्यार्थियों के लिए आरक्षित कर सकती है। साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया कि अल्पसंख्यक संस्थान प्राथमिक तौर पर उस अल्पसंख्यक के लिए होते हैं जिन्होंने उसकी स्थापना की होती है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों से जुड़े कुछ इस तरह के और फैसले आए। इस माहौल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने साल 1920 के बाद पहली बार अपनी यूनिवर्सिटी में मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था की। साल 2005 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने भारत सरकार से मंजूरी लेकर के यह आधार बनाते कि वह एक अल्पसंख्यक संस्थान है, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में 50% सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिए। साल 2005 में डॉक्टर नरेश अग्रवाल बनाम भारत सरकार के मामले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका लगाई कि साल 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अल्पसंख्यक संस्थान है, इस लिहाज से धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन देने का अधिकार नहीं मिल सकता है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। साल 2006 में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रिजर्वेशन पॉलिसी पर रोक लगा दी। रिजर्वेशन पॉलिसी की संवैधानिकता की जांच करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया। साल 2014 से पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और भारत सरकार दोनों एक साथ खड़े होकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर उठने वाले सवाल के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ते थे।
क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण देने की जो व्यवस्था बनी थी वह भारत सरकार के मंजूरी के बाद बनी थी, और जो संशोधन भी किया गया था वह भारत सरकार, भारत की संसद ने किया था। साल 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी की सरकार भारत सरकार बनी। नरेंद्र मोदी की सरकार के जरिए शासित हो रही भारत सरकार ने यह कहते हुए कि वह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को स्वीकार नहीं करती है, इस मामले से खुद को अलग कर लिया। और साल 2018 में मोदी सरकार में सांसद और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के अध्यक्ष ने यह वक्तव्य दिया था कि यह पाकिस्तान नहीं है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो इस तरह की तुलना बताती है कि भाजपा सरकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में क्या राय रखती है। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अकेले ही सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लड़ रही थी, और साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की और 7 जजों की बेंच को ट्रांसफर कर दिया। और अब इन 7 जजों की बेंच के सामने जनवरी 2024 में सुनवाई 8 दिनों तक चली। 1 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया गया, और अब जाकर के यह फैसला दिया गया है, जिसके मुताबिक यह साफ तौर पर दिख रहा है कि अगर वाकई न्याय हुआ तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार होगा, और भाजपा को यह जवाब मिलेगा कि वाकई में जो भारत है वह पाकिस्तान नहीं है, बल्कि भारत संविधान के मुताबिक चलता हुआ देश है। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।